तेरी मुस्कान का जादू दिल को छू जाता है, बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं ललित कुलमी। आपको पता है आपके चेहरे के हाव भाव आपके कपड़ों से ज्यादा मायने रखते हैं। हम सभी चाहते हैं हमारा करियर अच्छा हो और हम सभी चाहते हैं हमारा भविष्य बहुत अच्छा हो, लेकिन भविष्य को बेटर बनाने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी आदतों का ध्यान रखना पड़ता है। इनमें से एक आदत है मुस्कुराहट। आपकी छोटी सी मुस्कुराहट किसी की लाइफ को हैप्पी रख सकती है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, जब आप हैप्पी रहोगे ना तो सामने वाला आपको देख के हैप्पी रहेगा, और जब दोनों की थिंकिंग मैच करेगी ना तो फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है आपकी छोटी सी मुस्कुराहट किसी की भी लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। ज्यादातर लोगों को जानवर पालना पसंद होता है। क्यों ज्यादातर लोग जानवर को पालते हैं? बिकॉज उन्हें देख के खुशी महसूस होती है। आपको पता है लोग आपको कब रिस्पेक्ट देंगे? लोग आपको तब रिस्पेक्ट देंगे जब आप उन्हें कुछ बेहतरीन दोगे, और वो बेहतरीन क्या है? आपकी मुस्कुराहट। मुस्कुराना बिल्कुल फ्री है, फिर भी लोग गम में जीते हैं। डिसाइड आपको करना है, आपको एक मुस्कुराहट के साथ जीना है या सेट के साथ जीना है। एक खेतों में काम करने वाला किसान और एक ऑफिस में बैठा हुआ इंसान, दोनों अलग अलग जगह पर हैं। वो किसान जो दिन रात मेहनत करके पसीने में डूबा हुआ है, वही दूसरी ओर एक ऑफिस में बैठा हुआ पर्सन जिसकी सैलरी 1 से 2 लाख रुपए है, बढ़िया एसी चल रही है और फुल सुविधा भी है, लेकिन उतना ही हैप्पी वो किसान रहता है और इतना ही हैप्पी वो पर्सन रहता है जो ऑफिस में बैठा है। आपको पता है दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ सोच का डिफरेंस है। कहते ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए कभी भी फ्री मत रहो। किसी भी इंसान को डिप्रेशन कब होता है? जब वो फ्री होता है। अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाओ जिससे आपकी लाइफ में डिप्रेशन नाम का कोई वर्ड ही ना रहे। आपकी लाइफ कैसी भी चल रही हो, अच्छी चल रही हो या बुरी चल रही हो, लेकिन हमेशा मुस्कुराइए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हो तो सामने वाला पर्सन भी आपको देख के मुस्कुराता है। चलो तो आज बात करते हैं कि एक मुस्कुराहट से क्या हो सकता है। तो इसको एक रियल स्टोरी के तरीके से समझते हैं। एक लड़का इंजीनियर था, उसको 3 कंपनी से ऑफर आते हैं। तो वो लड़का शुरू के 2 कंपनी में इंटरव्यू देता है और वो दोनों कंपनी में पास हो जाता है। अब 3rd कंपनी जहाँ पर वो इंटरव्यू दे रहा है वहाँ पर भी वो पास हो जाता है। अब इंजीनियर लड़के के पास 3 ऑफर है। वो इन तीनों कंपनी में से किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन 2 कंपनी को छोड़ के उसने 3rd कंपनी को चुना। तो 3rd कंपनी के मैनेजर ने पूछा कि ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से आपने 2 कंपनी को छोड़ा और मेरी कंपनी में काम करने के लिए आप मान गए? तो वो लड़का गहरी सांस लेके 2 सेकंड के लिए रुकता है और फिर कंपनी के मैनेजर से बोलता है, लेकिन पहले की जो कंपनी थी उसमें ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जो कंपनी है ना उसमें मुझे आपके टीम मेंबर का व्यवहार अच्छा लगा, जहाँ पर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अपनों के लिए काम कर रहा हूँ। यही रीजन था कि मैंने आपकी कंपनी को ज्वाइन किया और उन 2 कंपनी को ऑफर मैंने ठुकरा दिया। तो ये स्टोरी हमें ये बताने की कोशिश कर रही है, आपकी छोटी सी स्माइल, आपका छोटा सा व्यवहार किसी की लाइफ को इतना ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। लोग आपसे तभी जुड़ेंगे जब आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करोगे। हर कोई एक हैप्पीनेस पर्सन के साथ जुड़ना चाहता है। अगर मैं इस स्टोरी को सेट तरीके से सुनाता तो मुझे ही लगता आप इसको देख के हैप्पी फील करती। कहने का मतलब है आप जिस तरीके से रिएक्ट करते हो ना, सामने वाले का रिस्पॉन्स उसी तरीके से होता है। तो खुश रहने का एकमात्र तरीका यही है कि अगर हम खुश भी ना हो ना तो इस तरीके से रिएक्ट करो कि आप खुश हो। दुनिया में हर कोई चाहता है कि वो खुश रहे, और इसका एकमात्र तरीका यही है कि हम अपने विचारों को कंट्रोल करके खुशी हासिल करें। खुशी कभी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। आपकी हैप्पीनेस आपके अंदर से आती है। आप किस तरीके से बोलना चाहते हो, आप किस तरीके से व्यवहार करना चाहते हो, यह सब कुछ आपके अंदर से डिसाइड होता है, ना कि लोगों के व्यवहार के बाहर से। अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और दूसरे के हाथ में मत दो, बल्कि अपना कंट्रोल खुद के हाथ में खुद रखो। लोग क्या आज आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, कल अच्छा बोलेंगे, परसों फिर बुरा बोलेंगे, लेकिन डिसाइड आपको करना है कि आप लोगों के व्यवहार से इफेक्ट होते हो या फिर हर कंडीशन में अपने आप को हैप्पी रखते हो। असल में कोई भी चीज अच्छी और बुरी नहीं होती, हमारा नजरिया ही डिसाइड करता है कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बुरी है। इसलिए अपने नजरिए को सही रखो। आपका देखने का नजरिया अच्छा होगा तो आपकी लाइफ भी अच्छी होगी। लिंकन ने एक बार कहा था, ज्यादातर लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना खुश रहने का उन्होंने निर्णय लिया है। आप सभी ने यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर ऐसे वीडियो जरूर देखे होंगे, किसी का पाँव नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, फिर भी वो इतने हैप्पी रहते हैं जितना शायद हम भी नहीं रहते। यार हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया है, हाथ भी दिए हैं, पाँव भी दिए हैं, दिमाग भी सही दिया है, उसके बाद भी हम दुखी आत्मा की तरह क्यों जीते हैं? क्यों ना एक बेस्ट तरीके से लाइफ को शुरू किया जाए, एक हैप्पीनेस के साथ लाइफ को जिया जाए। आप सभी ने ईसीजी का ग्राफ देखा होगा, कुछ इस तरीके से होता है। तो ईसीजी की लाइफ में आप ग्राफ को देख सकते हो। आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, इस ग्राफ में आप देखिए जो नीचे से लाइन स्टार्ट हो रही है, समझो वो आपकी लाइफ है, वहां से आपकी लाइफ स्टार्ट हुई है, और जो टॉप वाला पॉइंट है समझो आप उतनी ऊंचाई पर जा रहे हो, और फिर हम दोबारा नीचे वाली पॉइंट पर आते हैं। कुछ इस तरीके से पहले हम ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, अगेन फिर ऊपर जाते हैं। तो ये ग्राफ हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? वैसे तो ये हार्ट रेट को बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर हम इसको लाइफ के तरीके से ऐड करके देखें कि लाइफ किस तरीके से काम करती है, तो कभी हम नीचे गिरते कभी ऊपर उठते हैं, कभी नीचे गिरते कभी ऊपर उठते हैं। तो एक लाइफ है यार। ऐसा इस दुनिया में कभी भी कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ जिसको हमेशा सक्सेस ही
मिली हो और उसने कभी भी अपनी जिंदगी में फेलियर का सामना ही नहीं किया हो, ऐसे इस अर्थ पर कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब पहले से ही पता है कभी कुछ अच्छा होगा तो कभी कुछ बुरा होगा, तो उसको दुखी मन से ही क्यों जीना, क्यों ना खुश रह के आगे बढ़ा जाए और हर कंडीशन को एक्सेप्ट किया जाए कि मेरी लाइफ में कितनी मुश्किल आ जाए, मैं हमेशा अपनी हैप्पीनेस को बरकरार रखूंगा और लाइफ में हमेशा सीखता रहूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। कभी भी उस पर्सन के लिए अपना एक भी मिनट बर्बाद मत करो जो आपके बारे में बुरा सोचता है। अपने दिमाग में इस बात को बिठा लो कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो और फिर इधर उधर मत भटको। सिर्फ अपनी लाइफ में एक निश्चित गोल रखो और उस दिशा में बढ़ते जाओ। अपने दिमाग को उन महान कार्यों पर केंद्रित करो जिन्हें आप करना चाहते हो, और जो काम आप करना चाहते हो ना, उस पर दिल और दिमाग दोनों लगा के पूरी मेहनत के साथ उस पर वर्क करो। और जो कुछ भी आपने सोचा है ना, उसे जब आप डेली करोगे ना लाइफ में, तो कभी भी डिप्रेशन का मौका ही नहीं मिलेगा और हमेशा हैप्पी रहोगे। तो चलो आज हम प्रॉमिस करते हैं अपने आप से कि कंडीशन कितनी से कितनी भी बदतर क्यों न हो जाए, हम हमेशा हैप्पी रहेंगे और हर कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करेंगे। सामने वाला कितनी भी कोशिश कर ले कि मैं दुखी हो जाऊं, लेकिन मेरा कंट्रोल सिर्फ मैं अपने हाथ में ही रखूंगा और हमेशा हैप्पी रहूंगा। तो दोस्तों, अभी तक आप मेरी फैमिली का अगर पार्ट नहीं बने हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रुको, मुस्कान की कोशिश से कोई ना बच पाए, ये वो जादू है जो दिल को छू जाए। मिलते